अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो उसके रेपुटेशन को बिल्ड करना एक बहुत प्राइमरी टास्क हो जाता है। और जब हम रेपुटेशन की बात करते हैं देन कम्स द वर्ड डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग। आखिरकार ये डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत पॉपुलर टर्म है DA एंड DR, ये दोनों पॉपुलराइज किए गए हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मौज और AHREF के द्वारा। DA को पॉपुलराइज किया है मौज ने, DR को पॉपुलराइज किया है AHREF ने, जिन्होंने DR बनाया है डोमेन रेटिंग। सो बेसिकली है क्या, और क्या आपको ये डोमेन अथॉरिटी के बारे में 2026 में सोचना चाहिए? क्या 2026 में ये स्टिल इतना इम्पोर्टेंट है जितना आप सोच रहे हो? क्या ये काम करने के लायक है या ये आउटडेटेड हो चुका है? सो हाय, दिस इज सुमन कुमार सानी। आप देख रहे हैं ट्रेंडी इनकम और ट्रेंडी इनकम पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन अथॉरिटी के बारे में, कैसे ये 2026 में इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपको किस हिसाब से इसके ऊपर सोचना और फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग एंड वट एवर यू से इट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डोमेन अथॉरिटी जो है एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के द्वारा पॉपुलराइज किया गया है। इसका जस्ट एक मीनिंग है कि आपके वेबसाइट, आपके डोमेन के पास अथॉरिटी कितनी है, कितना रेपुटेशन है उसके पास गूगल के नज़र में और किसी भी दूसरे सर्च इंजन के नज़र में। पहले इस अथॉरिटी को ऐसा लगता था लोगों को कि इसको काउंट किया जाता है बैकलिंक के द्वारा, मतलब कि कितने बैकलिंक्स आपके वेबसाइट पे आए पड़े हैं। बैकलिंक्स यानी कि आपके वेबसाइट पे कोई दूसरा या तीसरा वेबसाइट लिंक कर रहा हो, वो अपने वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे लिंक कर रहा हो, तो वो बैकलिंक के तौर पे काउंट होता था। जितना बेटर वेबसाइट आपको लिंक करेगा उतना बेटर अथॉरिटी आपकी मानी जाएगी। और इसी का मार लगा रहता था आपस में, हर कोई कहीं ना कहीं से एक बेटर बैकलिंक उठाना चाहता था। कहीं ना कहीं ये वर्क भी करता था, दैट इज वाई लोग इसके पीछे इतना भागते थे। बट अब जब गूगल ने रैंक देना बहुत ब्लॉग वेबसाइट्स को बंद कर दिया है, जब गूगल का खुद का ट्रैफिक 60% क्लिक रेट उसका घट चुका है, वैसे केस में क्या डोमेन अथॉरिटी वैलिड है? क्या 2026 में आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए? सो हियर कम्स आवर सेकेंड क्वेश्चन कि जब आपको पता हो गया कि डोमेन अथॉरिटी क्या है, क्या ये डोमेन अथॉरिटी अभी भी 2026 में मैटर करता है? शॉर्ट आंसर यस, बिल्कुल डोमेन अथॉरिटी अभी भी मैटर करता है, बस इसके काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। जिस हिसाब से आप पहले सोचते थे डोमेन अथॉरिटी आपके लिए हेल्पफुल है, अब वो उस तरीके से हेल्पफुल नहीं है, इसके तरीके बदल चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट, DA और DR आपके वेबसाइट को रैंक नहीं देता, अथॉरिटी देता है। यानी कि जो नंबर आप इन टूल्स के ऊपर जाकर देखते हो, मौज के ऊपर, AHREF के ऊपर, और वो एक जो नंबर आपको दिखता है 1 आउट ऑफ 100, वो नंबर आपको रैंक नहीं देता। अगर ऐसा होता तो कभी भी एक 5 DR का वेबसाइट कभी भी एक 70 DR के वेबसाइट को आउट रैंक नहीं कर पाता। दैट मीन्स जो नंबर आप देखते थे इन साइट्स पे, जिन नंबर की बात आप करते थे, वो बस एक प्रेडिक्शन है। एक्चुअल में गूगल क्या सोचता था, किस तरीके से चीज़ों को रिवील करता था, वो बिल्कुल अलग। इसलिए गूगल ने खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया था EEAT का, जिसे रियल एक्सपर्टीज के तौर पे लोग सोचते थे, बट वो भी एक बस सोचने का तरीका है। वो भी गूगल ने ऐसा क्लियर नहीं किया किसी के थ्रू आपको रैंक मिलेगा। गूगल का कहना था कि आपका कंटेंट अगर यूज़र के लिए हेल्पफुल होगा तो वो ऑटोमेटिकली रैंक में आगे पुश होगा। सो बस पहले पॉइंट में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अथॉरिटी कुछ अलग है, ये जो नंबर्स है DA DR एंड वट एवर इट बी, वो अलग है। अब ये एक्चुअल अथॉरिटी क्या थी? गूगल वेरीफाई कैसे करता है कि आपका वेबसाइट अथॉरिटेटिव है? हाँ, यही वाला। गूगल आपके साइट को अथॉरिटेटिव तब समझता है जब आपके वेबसाइट की बातें हर जगह हो,
अलग अलग वेबसाइट पे जब आपके वेबसाइट की बातें हो, अलग अलग साइट्स पे उसकी बातें हों, वहाँ से आपके साइट तक लिंक पहुँचाया जाए। मीन्स अगर आपका साइट सोशल मीडिया पे बात हो रहा है इसके बारे में, रेडिट पे बात हो रहा है, कोरा पे बात हो रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे इसकी बातें हो रही हैं, ये सब उनके ट्रैक में होता है। तो अगर हर जगह आपके वेबसाइट की बातें चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल को ऐसा लगता है कि आपका साइट एक रेप्यूटेड साइट है, दैट इज़ वाई हर जगह इसकी बातें चल रही हैं। तो वो आपके कंटेंट को, आपके वेबसाइट को आगे पुश करेगा। अगर आपने बस हर जगह से लिंक लेके रखा है बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो उसे लगता है कि ओके इट इज़ जस्ट अ वेबसाइट जहां अलग अलग जगह से बस बैकलिंक्स आए पर हैं। ये गूगल को इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देता। पहले एक अलग तरीका था जो अभी भी आई थिंक यूज़ होता होगा, क्योंकि जब से ये नया अपडेट आया है तब से बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है हर एक चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना व्हेनेवर इट कम्स टू गूगल आजकल बहुत चीप साइट्स को रैंक दे रहा है और बहुत अथॉरिटिव, बहुत अच्छे रिटन आर्टिकल्स को रैंक नहीं दे रहा। तो अभी बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है प्रेडिक्ट करना। बट पहले क्या होता था कि जब भी आपका एक आर्टिकल रैंक कर रहा है, वो आर्टिकल अगर 5 नंबर पर रैंक कर रहा है, आपके ऊपर कोई आर्टिकल जो दूसरा है, जो चौथे या तीसरे नंबर पे है, 5 नंबर पे के आर्टिकल्स पे अगर ज़्यादा क्लिक होना स्टार्ट हो जाए और लोग उस आर्टिकल को रीड करके सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स उसके बाद उन्हें कोई और आर्टिकल रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, वैसे केस में इसका रैंक ऊपर उठा के आपके 4 या 3 के ऊपर पहुंचा दिया जाता था। दिस इज द वे गूगल जनरली परफॉर्म करता था। बट अब जब रैंकिंग की बात ही नहीं रही तो आप क्यों डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करोगे? लेट मी गाइड यू कि आपको अब क्यों डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करना है। इसके साथ ही आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, AI सर्च फोकसेस ऑन एंटिटीज नॉट द लिंक्स। यानी कि अब जो AI मॉडल्स हैं वो भी अपने आर्टिकल्स को उठा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं से डेटा उठा रही हैं, बट वो लिंक्स को फॉलो नहीं कर रही हैं कि आपके साइट पे कितना लिंक आया पड़ा है। वो ये देख रही हैं कि उसकी एंटिटी क्या है, यानी कि उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या वो आर्टिकल वैल्यूएबल है। अब AI इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो चीज़ों को रिकग्नाइज कर पा रहा है कि आपका ब्रांड का आइडेंटिटी क्या है, क्या लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्या कंसिस्टेंटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ हरकत होते रहता है, यानी कि आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं, आर्टिकल्स पे आके लोग रीड कर रहे हैं। तो ये जो इंगेजमेंट है वो AI अब ट्रैक कर सकता है, वो चीज़ों को अब बहुत स्मार्टली समझ पा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ वो नंबर जो DADR है, अब जो मैटर करता है आपका वेबसाइट क्या सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, आपका वेबसाइट क्या अलग अलग फॉरम्स पे प्रेजेंट है, आपका वेबसाइट क्या हमेशा पोस्ट कर रहा है चीज़ों को, आपका वेबसाइट क्या हर जगह एक्टिव है बेटर तरीके से, आपके वेबसाइट के जो मेंबर्स हैं क्या वो यूजर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ हो रही हैं आपके ब्रांड के द्वारा तो आपका ब्रांड रेपुटेटेड माना जाएगा। अगर आपने उसे डेड छोड़ रखा है देन बहुत कम चांस है कि उसका रेपुटेशन काउंट होगा। सो देन कम्स आवर थर्ड पॉइंट, बैकलिंक स्टिल मैटर्स, बट तरीका चेंज है। हमेशा से बैकलिंक मैटर किया है क्योंकि इसने दिखाया है कि आप कहीं ना कहीं किसी रैंडम वेबसाइट से तो बेटर हो, क्योंकि आप पे कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेड वेबसाइट भरोसा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको मैनिपुलेट भी किया जाता रहा है विथ पेड बैकलिंक्स कि आपने पैसा देके बैकलिंक खरीद लिया है, बट स्टिल आप उतने काबिल हो, ये एटलीस्ट तो वो जो बैकलिंक है वो दिखाता है, कोई रैंडम कोई नया इंसान जो जस्ट मार्केट में है उसके मुकाबले। बट क्या अब वो उसी की तरह वैलिड है? नहीं। अब आपको बैकलिंक क्यों चाहिए? ताकि नॉर्मल यूजर आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। पहले आप बैकलिंक लेते थे जस्ट टू मेक जो आपका सर्च इंजन है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, बट अब आपको बैकलिंक लेना है ताकि नॉर्मल यूजर जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे। जब आप उनको बताओ कि आप जो हो उतने जगह पे फीचर्ड हो तो उन्हें पता चले कि हाँ एक रेपुटेशन तो आपने बिल्ड किया है कि आपको हर जगह मेंशन किया जा रहा है। दैट मीन्स अब जो है बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक्स मैटर करेंगे, क्वांटिटी इज नॉट अ थिंग। अब जितना क्वालिटेटिव आपका बैकलिंक होगा, यानी कि जितने बेटर वेबसाइट पे आप मेंशन्ड होगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन अ बेटर वर्क, बेटर पॉसिबिलिटी, बेटर वेबसाइट जहाँ पे आप रैंक हो पा रहे हो। हर जगह सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बनाओ, हर जगह उसके बारे में बातें हों, बी एक्टिव,
यही तरीका है अब अथॉरिटी बिल्ड करने का, क्योंकि अब रैंक मिलना, ट्रैफिक लाना अपने वेबसाइट पे तरीका बदल चुका है। अब मैक्सिमम लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग अपना टाइम फ़ोन में स्पेंड कर रहे हैं। आजकल लोग टेक्स्ट कम पढ़ना चाह रहे हैं, वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो इन दैट सिनेरियो आपको वहीं फोकस करना पड़ेगा। एज अ बिजनेसमैन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी आपका यूजर है आपको वहाँ अपने आप पहुँचना है। सो दिस इज़ माई फाइनल पॉइंट कि अथॉरिटी स्टिल मैटर्स, बट तरीका बदला हुआ है, आपको उस पर फोकस करना है, बस जेन्यून तरीके से, ना कि अपने यूजर को ट्रिक करने के लिए। यूजर को प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करो, यूजर आपके पास वो वैल्यू रिसीव करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, एंड विद अ स्लो प्रोसेस आपका ब्रांड ग्रो करेगा। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।